नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, CNM गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज नारायण कुशवाहा और आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय असंगत को अलग करना, यानी ऑड मैन आउट। यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय से परीक्षा में 4 से 10 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो रीजनिंग के प्रश्न बहुत आसानी से बनने लगते हैं। आज हम सीखेंगे असंगत का अर्थ, प्रश्न हल करने की सही विधि, चित्र आधारित प्रश्न, आकृति आधारित प्रश्न, अक्षर आधारित प्रश्न, संख्या आधारित प्रश्न, शब्द आधारित प्रश्न, दिशा एवं घुमाव आधारित प्रश्न, परीक्षा में तेजी से हल करने की ट्रिक, विद्यार्थियों की सामान्य गलतियां। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। असंगत, ऑड मैन आउट क्या होता है? असंगत को अलग करने का अर्थ होता है 4 वस्तुओं, चित्रों, अक्षरों, संख्याओं या शब्दों में से उस एक को पहचानना जो बाकी 3 से अलग हो। अर्थात 3 वस्तुओं में कोई समान गुण होता है लेकिन चौथी वस्तु उस गुण से अलग होती है। उसी अलग वस्तु को असंगत या ऑड मैन आउट कहते हैं। उदाहरण, यदि 4 शब्द दिए जाएं, आम, केला, सेब, कुर्सी, तो यहाँ पहले 3 फल हैं लेकिन कुर्सी फल नहीं है, इसलिए कुर्सी असंगत है। परीक्षा में प्रश्न किन किन प्रकार से पूछे जाते हैं? असंगत के प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। चित्रों के आधार पर, आकृतियों के आधार पर, रेखाओं की संख्या के आधार पर, दिशा एवं घुमाव के आधार पर, अक्षरों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, संख्याओं के आधार पर, ज्यामितीय आकृतियों के आधार पर, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के आधार पर। प्रश्न हल करने की सही विधि। अब समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करना है। स्टेप 1, सभी विकल्पों को ध्यान से देखें। स्टेप 2, 3 विकल्पों में समानता खोजें। स्टेप 3, जो विकल्प उस समानता से अलग हो वही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण ट्रिक, हमेशा यह सोचें कि 3 विकल्पों में कौन सी समान विशेषता है। यदि एक विकल्प उस नियम का पालन नहीं करता तो वही असंगत होगा। याद रखने योग्य बातें, छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आकृति का आकार ध्यान से देखें, भुजाओं की संख्या गिनें, दिशा और घुमाव पर ध्यान दें, अक्षरों का क्रम देखें, शब्द का अर्थ समझें। चित्रों एवं आकारों पर आधारित प्रश्न। अब हम दिए गए उदाहरणों को समझते हैं। उदाहरण 1, दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। यहाँ पर ए में त्रिभुज, बी में वर्ग, सी में वृत्त और डी में पंचभुज। तो यहाँ त्रिभुज, वर्ग और पंचभुज सभी बहुभुज हैं और सीधी रेखाओं से बने हैं, लेकिन वृत्त केवल वक्र रेखा से बना है, अर्थात वृत्त अलग है। इसका उत्तर सी वृत्त होगा। रेखाओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियों की भुजाएं या रेखाएं गिनी जाती हैं। उदाहरण 2, दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। 4 आकृतियां दी गई है। 3 आकृतियों ए, सी तथा डी में 6 रेखाएं हैं, लेकिन एक आकृति ऑप्शन बी में 7 रेखाएं हैं, इसलिए वही असंगत होगी। अर्थात उत्तर बी वह आकृति जिसमें रेखाओं की संख्या अलग है। दिशा और स्थिति पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में आकृति का घुमाव, दिशा या तीर की स्थिति देखी जाती है। यदि 3 आकृतियां घड़ी की दिशा में घूम रही हों और एक
विपरीत दिशा में हो तो विपरीत दिशा वाली आकृति असंगत होगी। अब देखते हैं उदाहरण 3। दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। उपरोक्त सभी चित्रों में रंगीन भाग के शीर्ष की दिशा और तीर की दिशा समान है, जबकि सी में यह स्थिति भिन्न है, अतः सही उत्तर सी है। ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित प्रश्न। उदाहरण 4। दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। 4 आकृतियां दी गई हैं। आकृति सी के अतिरिक्त अन्य सभी आकृतियों में बाहर एवं अंदर की ज्यामितिक आकृतियों में मात्र एक भुजा का अंतर है, जबकि विकल्प सी में 2 भुजा का अंतर है, तो सही उत्तर सी है। डिजाइन आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में चित्रों के अंदर बने चिन्हों को देखा जाता है। उदाहरण 5। दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। उपरोक्त सभी चित्रों में प्रत्येक चित्र में 2 प्रकार के चिन्ह जैसे प्लस व क्रॉस हैं। इन प्रश्न चित्रों में से विकल्प डी को छोड़कर शेष सभी में 3 प्लस व 2 क्रॉस हैं, जबकि विकल्प डी इसके विपरीत हैं, तो सही उत्तर डी है। दर्पण एवं घुमाव आधारित प्रश्न। यह प्रश्न नवोदय परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें पूछा जाता है कौन सा चित्र घुमाने पर समान रहेगा, कौन सा चित्र दर्पण प्रतिबिंब जैसा नहीं है, कौन सी आकृति अलग दिशा में घूम रही है। उदाहरण 6। दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। उपरोक्त चित्रों में विकल्प डी के अतिरिक्त शेष सभी चित्र वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहे हैं, तो इसका सही उत्तर डी होगा। महत्वपूर्ण नोट ध्यान रखें, चित्रों को घूर्णन दिशा के आधार पर देखा जाता है, केवल कोणों के आधार पर नहीं। पैटर्न आधारित प्रश्न। इनमें 3 चित्रों में एक समान पैटर्न स्थित होता है तथा एक में यह पैटर्न नहीं होता है, इसी कारण यह विकल्प उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। उदाहरण 7। दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। उपरोक्त प्रश्न चित्रों में विकल्प डी के अतिरिक्त शेष सभी में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार विभाजन 4 समान आकारों में हुआ है, जबकि विकल्प डी में आकार समान नहीं है, तो सही उत्तर डी होगा। लेख अक्षर आधारित प्रश्न। अब अक्षरों वाले प्रश्न समझते हैं। उदाहरण 8। दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। यह विकल्प आकृति डी के अतिरिक्त अन्य सभी आकृति में 3 सरल रेखाएं हैं, जबकि आकृति डी में 4 रेखाएं हैं, तो सही उत्तर डी होगा। अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात यह है, यदि रेखाओं के आधार पर उत्तर न निकले तो अक्षरों के स्वर या व्यंजन के आधार पर प्रश्न हल किया जाता है। व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक चित्रों पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों में दैनिक जीवन की वस्तुओं का ज्ञान पूछा जाता है। उदाहरण 9। दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। यहाँ पुस्तक, पेंसिल और इरेजर पढ़ाई से जुड़े हैं, लेकिन साइकिल अलग है, इसलिए साइकिल असंगत है, तो इसका सही उत्तर डी साइकिल होगा। अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों में शब्दों का अर्थ समझना पड़ता है। उदाहरण 10। ए में कुत्ता, बी में गाय, सी में बिल्ली, डी में भेड़िया। यहाँ कुत्ता, गाय और बिल्ली पालतू जानवर है, लेकिन भेड़िया जंगली जानवर है, अतः इसका सही उत्तर डी भेड़िया होगा। संख्या आधारित प्रश्न। अब संख्या आधारित प्रश्न भी समझ लेते हैं। उदाहरण 11। यहाँ पर चित्र में 2, 4 और 6 सम संख्याएं हैं, लेकिन 9 विषम संख्या है, इसलिए 9 असंगत है, तो इसका सही उत्तर डी 9 होगा। परीक्षा में तेजी से हल करने की सुपर ट्रिक। ट्रिक 1। पहले समानता खोजो, फिर अलग विकल्प पहचानो। ट्रिक 2। चित्रों में भुजाएं एवं रेखाएं गिनो। ट्रिक 3। दिशा एवं घुमाव का ध्यान से देखो। ट्रिक 4। शब्दों का अर्थ समझो। ट्रिक 5। अक्षरों में सीधी एवं तिरछी रेखाएं पहचानो। ट्रिक 6।
संख्याओं में सम, विषम, गुणज एवं अभाज्य संख्या पर ध्यान दो। विद्यार्थियों की सामान्य गलतियां यह रहती है, वे कभी कभी जल्दीबाजी कर देते हैं, आकृति को ध्यान से न देखना, दिशा परिवर्तन को न पहचानना, रेखाएं न गिनना, प्रश्न को अधूरा पढ़ना। नवोदय परीक्षा में सफलता के लिए सलाह यह है, रोज 20 प्रश्न अभ्यास करें, चित्रों को ध्यान से देखें, समय सीमा में प्रश्न हल करें, पिछले वर्षों के प्रश्न हल करें, गलती होने पर कारण जरूर समझें। तो बच्चों, आज हमने सीखा असंगत को अलग करना यानी ऑड मैन आउट। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प बाकी 3 से अलग है। यदि आप इस चैप्टर का नियमित अभ्यास करेंगे तो रीजनिंग के प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल CNM शिखर गुरुकुलम को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।